और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल में छिड़ा युद्ध और इस युद्ध के बीच कैसे ट्रंप नोबेल पुरस्कार का सपना देख रहे हैं। एक तरफ इजराइल उस घड़ी के इंतजार में है कि कब ट्रंप की युद्ध में एंट्री हो, कब अमेरिका हमारी तरफ से ईरान पर हमला करे और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की सत्ता और ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपने को उखाड़ फेंके अमेरिका। और दूसरी तरफ ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए गोटियां बैठाने में जुटे हुए हैं। जी हां, सबने सोचा कि ट्रंप जी सम्मेलन को छोड़कर बीच में लौटे हैं तो अब ईरान की शामत आने वाली, अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। और सबकी सोच से परे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्या किया? ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के जिहादी जनरल मुनीर को दावत पर बुला लिया और मुनीर से नोबेल पुरस्कार की सिफारिश तक करवा दी। देखिए आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रंप का यह दोहरा चरित्र है। नेतन्याहू सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी ट्रंप जंग में कूद पड़े। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कैसे भी करके नोबेल पुरस्कार जीत लें। ईरान सोच रहा है पाकिस्तान मुस्लिम देश है, मुसीबत में साथ देगा। पाकिस्तानी जनरल सोच रहा है ट्रंप की चापलूसी करके खर्चा मिल जाए। व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर की दावत के पीछे बहुत बड़ा खेल है। दुनिया सोच रही कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल को दावत पर क्यों बुला लिया। बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात भी दुनिया इसे डिकोड करने में लगी है। यकीनन व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के जनरल को दावत पर बुलाना सीधे सीधे शहबाज सरकार की बड़ी तौहीन है। तो चलिए अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुनीर की दावत के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा खेल है। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. 7 साल पहले की बात है जब सारी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद से रिश्तों को लेकर फटकारा, अमेरिका को बार बार धोखा देने के लिए सुनाया, बात ना मानने पर नतीजे भुगतने की चेतावनी थी। लेकिन ये पुरानी बात है। 7 साल बाद पाकिस्तान की आदत जस की तस है। अगर कुछ बदला है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आतंकिस्तान से प्यार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से इतने प्यार की उम्मीद तो पाकिस्तान को भी नहीं रही होगी। आसिम मुनीर ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए दावत की महफिल सजाएंगे। Two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. सवाल यह है कि पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार कैसे आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर सुर इतने कैसे बदल गए कि वो उसका खुलकर बचाव कर रहे हैं। इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी की बात से भी इनकार करते हैं। In your meeting today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. आपको बता दें कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल का साथ देता है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत होगी। ट्रंप मुनीर की मुलाकात की ये सबसे पहली वजह है। ईरान से लगी सीमा के पास पाकिस्तान में अमेरिका के लड़ाकू विमान उतरेंगे, ठहरेंगे, ईंधन भरेंगे और हमले के लिए उड़ान भरेंगे। जाहिर है इस काम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर मुफीद होंगे। आसिम मुनीर ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चापलूसी का ऐसा पासा फेंका जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा असर हुआ।
आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मुलाकात करने से पहले ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग कर डाली। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का श्रेय दिया। आसिम मुनीर जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तमन्ना शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने हों, लेकिन उनकी छवि देश और दुनिया में अच्छी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बदलना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए श्रेय ले रहे हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा उतावले हो गए हैं कि वो एक आर्मी चीफ की सिफारिश से ही गदगद हो जा रहे हैं। वो पाकिस्तान का अतीत तक भूलने को तैयार है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लेन देन की दोस्ती का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इतिहास की किताब को फिर से खोलने पर पता चलता है कि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका पाकिस्तान की सेना के साथ गलबहियां डाल रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आए थे। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज तक ब्यूरो।